वो क्या वीर योद्धा था जो अपने एक वार से दुश्मन के कई वीर योद्धाओं को मारे और निशस्त्र करे। जिस सेना पे टूट पड़े उस सेना को पस्त करे। जो उस वीर से लड़ने आया था, जो उस वीर से लड़ने खान और दिलेर खान की तरह मौत की नींद सुलाया था। उस वीर की तारीफ में मेरे शब्द भी थक जाते हैं। शिवाजी जैसे वीर मराठा खुश और औरंगजेब जैसे कायर डर जाते हैं। रात भयानक थी वो जिस वक्त उसने उदयभान सिंह राठौर पर वार किया। अपना खून बहाकर शिवाजी राजे की चिंता को दफन किया। समर भूमि में मर मिट गया वो और औरंगजेब को बतला दिया। अगर स्वराज की हानि देखी मराठाओं के तो इस काल में शिवाजी राजे स्वराज के झंडे को शस्त्र बना यम के रूप में तेरी मौत का पैगाम लेकर आ गया। मुगल बोले, चोर क्या चोरी की और भाग गया। तभी मराठों ने सन 1665 के अंदर द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के रण में अफजल खान को फाड़ दिया। तभी वो भीरू औरंगजेब बोल पड़ा, दिलेर की दिलेरी देखी, चोर बन हमारे प्रति मराठाओं की ठिठोली देखी। और कल रात सोते हुए पुणे के अंदर शाइस्ता खान के साथ मराठाओं द्वारा खेलती खून की होली देखी। सूरत लूटा, दिल्ली हिली, औरंगजेब जान गया, आज ढक्कन केवल, कल पूरे उत्तर में भगवा छा गया। अपनों से लड़ा अपनों को जीता, क्या मिला तू तो अपनों से हारा। धर्म का साचा शक्ति का, अधर्म का साचा कायरता। भागता उसका जीतने का था, पता चला वो अधर्म के मारे घायल था। 1.25 से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। दोस्तों, आप जिस व्यक्ति के चेहरा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है तानाजी। यह एक हिंदू कोली परिवार से आते थे जिनके पिता का नाम कालूजी मालुसरे तथा इनकी माता का नाम पार्वतीबाई मालुसरे था। इनका एक भाई भी था जिसका नाम सूर्याजी मालुसरे था और एक मामा भी थे जिसका नाम सेलकर मामा था। तानाजी का जन्म गोदावरी गांव महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। बाद में इन्होंने अपना संपूर्ण बचपन पंचगानी में बिताया और बाद में शिवाजी ने इन्हें पोलादपुर महाबलेश्वर के पास कर बराबर के कार के रूप में नियुक्त किया। इनकी वफादारी मराठा साम्राज्य के प्रति थी और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण 30 वर्ष मराठा साम्राज्य के स्वराज के विकास में लगा दिए। शिवाजी राजे ने और तानाजी मालुसरे ने रायरेश्वर टेम्पल में एक कसम खाई थी कि वह मिलकर स्वराज के परचम को संपूर्ण भारत में लहराएंगे। इसके चलते तानाजी मालुसरे ने अपने आप को द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ तथा द बैटल ऑफ सिंघाड़ के अंदर भी नियुक्त किया था, जिसमें द बैटल ऑफ सिंघाड़ के बाद उन्हें बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई। तानाजी मालुसरे की मृत्यु 4 फरवरी 1670 की रात को हुई थी जब उन्होंने कोंधाना के किले पर आक्रमण किया था। यह दोस्तों जीतना इसलिए मुश्किल था क्योंकि यह एक शिला के शिखर पर स्थित था। शिवाजी राजे के रहे एक पालतू जानवर यशवंती की सहायता के साथ, जिसे मराठा की भाषा में हम गोरपत भी कहते हैं, अपने कुछ 300 सैनिकों के साथ रस्सियों के सहारे इस किले पर आक्रमण कर दिया, जहां पर उदयभान उनसे बिल्कुल ही अनजान था। मुगल और उदयभान यह जान भी नहीं पाए कि कोई इस प्रकार भी किले को जीत सकता था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस प्रकार से किले को जीता जा सकता है। यह युद्ध संपूर्ण रात चला और सुबह मराठों के पक्ष में जीत की घोषणा कर दी गई। तानाजी मालुसरे की एक पत्नी भी थी जिनका नाम था सावित्रीबाई और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था रायबा मालुसरे। कोंधाना को जीतने से पहले तानाजी मालुसरे जीजाबाई के पास आए और उनसे आज्ञा मांगी कि वह कोंधाना पे आक्रमण करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कुछ शब्द कहे जो आज बहुत ही प्रचलन में और बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। दी लगन कोंधानाचे आनी माघ माज्य रायबाचे, जिसका अर्थ है पहले शादी कोंधाना फिर मेरे रायबा की। दोस्तों, किले को जीतने के बाद शिवाजी राजे प्रसन्न तो बहुत थे परंतु वह अंदर से दुखी भी थे। उन्होंने कहा था वी वॉन फॉट बट वी लॉस्ट अ लायन, जिसका अर्थ है किला तो जीता पर शेर को हार गए। उस समय के महान कवि रहे तुलसीदास जी ने इस वीर मराठा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पोवादा।
दोस्तों आप जिस व्यक्ति का चेहरा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। यह एक वीर मराठा योद्धा थे। इन्हीं की छत्र की छाया में रह के तानाजी मालुसरे ने द बैटल ऑफ सिंघाड़, जिसे हम द बैटल ऑफ कोंडाना के नाम से भी जानते हैं, उसका युद्ध लड़ा। इनके पिता का नाम शाहजी और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। इनकी पत्नियों में रही शामिल सोयराबाई, साकवारबाई और पुतलाबाई आदि स्त्रियां थीं। इनके सबसे बड़े और महान पुत्र का नाम छत्रपति संभाजी महाराज था। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम रानूबाई जाधव था। इन्हें हम महान इसलिए कहते हैं कि इनके पिता को एक बार आदिल शाही डायनेस्टी में पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए शाहजहाँ से सलाह मांगी और एक फरमान जारी किया कि वह शाहजहाँ की सहायता करेंगे आदिल शाही डायनेस्टी को नष्ट करने में, जिसमें उन्हें कामयाबी भी प्राप्त हुई और उनके पिता को रिहाई प्राप्त हुई। यह बचपन से ही बहुत अधिक बुद्धिमान और शास्त्रबद्ध ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण यह एक महान योद्धा के रूप में उभर कर आए। इन्होंने पुणे में आक्रमण कर शाइस्ता खान को हरा दिया और उसके बाद सूरत को भी लूट लिया, जो कि मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके बाद औरंगजेब ने एक भयानक चाल चली और इनके खिलाफ एक हिंदू राजा को खड़ा कर दिया जिसका नाम जयसिंह था। जयसिंह और दिलेर खान दोनों ने मिलकर इन पर आक्रमण कर दिया। आज बाजी के चेहरे पर कुछ शिकस्त दिखाई दी थी। दिलेर खान अपने 20,000 सैनिकों और जयसिंह जैसे महान राजा के साथ होते हुए कई गोला बारूद हथियारों के साथ मराठाओं के कई गांवों को लूट लिया और पुलंदर के पर आक्रमण कर दिया, जिसका किलेदार बाजी प्रभु जी थे। बाजी प्रभु ने जयसिंह की 500 से अधिक पठानों और कई बहेलिया सोल्जरों को मार गिराया, जिस पर जयसिंह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपनी पूरी फौज को मुरारबाजी प्रभु भगा दिया, जिस पर मुरारबाजी प्रभु वीरगति को प्राप्त हुए। और अधिक हानि न सहते हुए बाजी ने जयसिंह के साथ एक समझौता किया जिसमें अपने 23 किलों को मुगल सल्तनत के अधीन कर दिया, जिसमें मराठाओं की शान रहा किला गोंधाना भी शामिल था। साथ ही यह आश्वासन दिया कि वह अपनी संपूर्ण फौज के साथ आदिल शाही डायनेस्टी को भी नष्ट करने में मुगल साम्राज्य की सहायता करेंगे। मानो जैसे अब हर तरफ मुगलों का ही दबदबा है और भगवे का परचम जैसे कहीं दब गया है। अब तो मुगलों का परचम पूरे जोरों शोरों से लहर रहा है। संधि में बाजी का औरंगजेब के साथ उसके घर आगरा के अंदर मिलना भी शामिल था, जहां उसने बड़ी ही चालाकी से बाजी को पकड़ने का प्रयास करा, पर वह कामयाब ना हुआ और बाजी अपनी कुशलता और बुद्धि की वजह से बच पाए। द बैटल ऑफ सिंघाड़ को जीतने के बाद शिवाजी ने रायबा की शादी बड़ी धूमधाम से की। तो मैंने ये पूरी कहानी आपको तानाजी और द बैटल ऑफ सिंघाड़ के रिलेटेड बताई। इस पे एक पिक्चर भी रिलीज़ हुई थी जो कि 10 जनवरी 2020 को भारतीय सिनेमा में आई। इस पे भी हम भाइयों प्रकाश डालते हैं कि कौन इसके डायरेक्टर, कौन इसके एक्टर्स, किसने सॉन्ग प्ले किया और क्या क्या किसने कार्य किया। दोस्तों ये पिक्चर 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई और ओम राउत इसके डायरेक्टर थे। इस पिक्चर के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, कृष्णा कुमार और अजय देवगन थे। इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पे 368 करोड़ की कमाई कर एक नई बुलंदी को छुआ, जो कि अपने आप में एक कमाल है। इसके म्यूजिशियन रहे अजय अतुल, शाश्वत परंपरा और मेहुल व्यास। इस पिक्चर को अजय देवगन ए फिल्म्स और टी सीरीज ने पूर्ण रूप से प्रमाणित करते हुए सिनेमा के अंदर उतारा था, जिस पर लोगों के बहुत अधिक पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। शरद खेलकर इस पिक्चर में छत्रपति शिवाजी के रूप में दिखाई दिए। नेहा शर्मा कमला देवी के रूप में इस पिक्चर में दिखाई दी। सैफ अली खान इस पिक्चर में एक विलेन के रूप में और एक मेन रोल अदा करने वाले व्यक्ति के रूप में उदयभान बने थे, जो कि बहुत प्रचलित में आए थे। अजय देवगन इस पिक्चर के मेन कैरेक्टर और हीरो भी थे, जिन्होंने तानाजी मालुसरे का रोल प्ले किया था। काजोल ने उनकी पत्नी सावित्री बाई का रोल प्ले किया था। औरंगजेब इस पिक्चर में कम समय के लिए परंतु एक महत्वपूर्ण एक्टर के रूप में उभर के आए थे, जो कि रोल प्ले किया गया था इस लुके केनी व्यक्ति द्वारा।
दोस्तों ये है चूतिया परंतु दोस्तों इसका नाम चूतिया नहीं है, इसने रोल चूतिया का प्ले किया था इस पिक्चर में। इनका असली नाम कैलाश वाघमारे है। इस फिल्म की कहानी के नरेटर संजय मिश्रा जी थे। पद्मावती राव ने जीजाबाई का रोल प्ले किया था, जो कि वास्तव में शिवाजी राजे की माँ थी। आदि आदि कई रोल कई कैरेक्टरों ने इस पिक्चर में निभाए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, जिन्हें हम एक बार सूक्ष्म में जान लेते हैं। सबको बताना संभव नहीं। जैसे यंग तानाजी थे हर्ष शर्मा, निसार खान थे बेशक खान, हार्दिक सांगनी इस पिक्चर में हमें गोंडिया के रूप में दिखाई दिए थे, और सूर्याजी मालुसरे तानाजी के भाई के रूप में इस पिक्चर में हमें दिखाई दिए। दोस्तों इस पिक्चर की फोटोग्राफी 25 सितंबर 2018 को ही आ चुकी थी, परंतु इसे 10 जनवरी 2020 को लागू किया। दोस्तों इस पिक्चर में कुछ ऐसी बातों का प्रयोग किया गया है जिनका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण ना था। इन पर हम चर्चा करते हैं एक एक करके। जैसे एक मराठा लाख मराठा, ये एक डायलॉग था जो कि कास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था, और पिक्चर के अंदर इसे 16वीं शताब्दी का एक डायलॉग बना दिया, जो कि एक युद्ध में इस्तेमाल किया गया था अजय देवगन द्वारा। दोस्तों इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। जैसे कि युद्ध में तानाजी की ढाल टूटी थी, ना कि उनका हाथ कटा था। हाथ कटने का भी कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। उदयभान सिंह राठौर को शेलकर मामा ने मारा था, ना कि तानाजी ने। दोस्तों ये कुछ फैक्ट है जो कि हमें पिक्चर में अपनी तरफ से बना कर दिखाए गए हैं। दोस्तों आप सभी को मेरा शत शत नमन। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और इसे लाइक और शेयर भी करना।